पेप्टाइजेशन। सेकेंड प्रोसीजर है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन 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 बिल्कुल सरल मेथड है, बड़ा सिंपल सी मेथड है। व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, पहले बना लो। और इस वाली में कहीं दिक्कत हो तो बता दो। देखो थ्योरी ना भी देखो तो तेजी से सब हो जाना है। द प्रोसेस इज यूज्ड, द मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉलिड्स और मेटल्स, ये होते हैं ना। प्रिंसिपल डिस्पर्सन कंडेंसेशन, ये प्रिंसिपल है। मेटा इलेक्ट्रोड्स हमने लिए और किस में कन्वर्ट किए, इनटू वेपर बाय द जनरलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हार्ट। अब जो मेटल वेपर्स है उसको हम कंडेंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस कोल्ड मिक्सचर। थोड़ा सा यहाँ क्या डाल देना है आपको, स्टेबलाइजर भी डाल देना है, जो कि क्या है आपका KOH भी डाल देना है इसमें। थोड़ा सा KOH भी आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है, जो इसको स्टेबल बनाता है कोलाइडल है ना। यहाँ बन जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स जी, जेन में जाके स्टेबल हो जाता है। सो करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा नहीं आई समझ में? आ गई बाहर, आ गई पूर्वी। डालिए नेक्स्ट वन, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इसको व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, कब एक बार समझ लोगे भूलेगी भी नहीं। पेप्टाइजेशन रब कर दें मुल्तवा। पेप्टाइजेशन देखो हम आपको व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी पानी की टंकी है और इसमें डस्ट एक तो पानी है और इसमें डस्ट है, और हम मान ले रहे हैं कि जो डस्ट की साइज है ये बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर है। मतलब ये जो सोल्यूशन हो गया डस्टी, जो हमारा सोल्यूशन हो गया ये, वो कैसा होगा, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये लायोफिलिक कोलाइड है तो ये कोगुलेट नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं ऐसा होता नहीं, डस्ट नीचे आके जम जाती है, तो इसको लायोफिलिक समझ लेते हैं हम। ठीक है ना। और अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो और तेज़ी से कोगुलेट हो जाएगी, जैसे एलम डाल दोगे इसमें तो ये और तेज़ी से नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये सभी पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए जी, है ना। तो ये क्या बन गया, PPT, है ना। अब पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अभी नया PPT बना हुआ है, बिल्कुल नया बिल्कुल फ्रेशली फॉर्म PPT है, उस फ्रेशली फॉर्म PPT को फिर से वापस किस में ले जाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सिर्फ इतनी ही पेप्टाइजेशन, इसके अलावा कुछ और नहीं है। फ्रेशली फॉर्म PPT को कोलाइडल सॉल्यूशन में ले जाने की जो प्रोसेस है कॉल्ड पेप्टाइजेशन। लेकिन ये जाएंगे कैसे इसमें, है ना। आप क्या तो स्टेयर कर दो, स्टेयर तो कर दे फिर वो बॉटम में चले जाएंगे, फिर स्टेयर कर दो फिर बॉटम में चले जाए। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट की, कॉमन आयन 11th वाला कॉमन आयन इफेक्ट पर समझ लेना, हम बताते हैं यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट की मतलब क्या होता है। देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही सोल्यूशन में एक कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव हो जाए और दूसरा कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव हो जाए, ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन बन ही सकता, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कोगुलेट, आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो या तो कोलाइडल सोल्यूशन पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इसी की यहाँ पर हेल्प ली जाती है पेप्टाइजेशन में। क्या लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है और इसके पूरे पार्टिकल नीचे आके जम गए जी। अब ये फ्रेशली फॉर्म है ना। अच्छा अगर बहुत ज़्यादा देर बाद लिया सर फ्रेशली फॉर्म नहीं है तो क्या होता है, फिर इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना मुश्किल है, बहुत तेज़ी से बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल नया अब शेप लेना है, प्रेसिपिटेट लेना है। तो ये फ्रेशली फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसका प्रेसिपिटेट है एक किस में आ जाए, कोलाइडल फॉर्म में। तो हम यहाँ एक इफेक्ट लेंगे, वो इफेक्ट होगा हम इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जिसके पास कॉमन आयन हो, जैसे कि इसके पास Fe कितना है +3,
तो FeCl3 के पास भी Fe कैसा है +3। एक कॉमन आयन वाले हम इसमें कुछ सब्सटेंस डालेंगे और एक्चुअली में होते इलेक्ट्रोलाइट ही हैं, ये हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो एक कोलाइडल पार्टिकल ये है, एक जे है, ठीक है। तो जैसे ही हम, ऐसे बहुत सारे हैं, मिलियंस पड़े हुए हैं, तो जैसे ही हम एक कॉमन आयन डालेंगे इस Cl3 नेगेटिव निकल जाएंगे, ठीक है ना। और आपकी एक इसमें थ्योरी बताई जाती है, उसी थ्योरी को हम बताने जा रहे हैं, डबल लेयर थ्योरी होती है। और ये जो Fe3 पॉजिटिव है जी, इसकी सरफेस पे आके चिपकने लगते हैं Fe+3 इस प्रकार से, Fe+3 यहाँ पर आके चिपक गए। ऐसे बहुत सारे Fe+3 चिपके पड़े हैं यहाँ पर सब यार। सेम इसमें भी होगा, सेम Fe+3 इसमें भी आएगा, है ना ये। तो अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये जो पार्टिकल पड़े हुए हैं फैसली फॉर्म, इन सब पे कौन सा चार्ज आ चुका है कॉमन चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो अब ये आपस में एक दूसरे को रिपल करते 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 फिर से सोल्यूशन में कहाँ आ जाएंगे ऊपर, और पूरे सोल्यूशन में घूम जाएंगे और नीचे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें एक प्रोसेस चलती रहेगी। वो कौन सी प्रोसेस है, रिपल्सन की। ये हमेशा जिगजैग क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, क्योंकि इनमें कौन सा चार्ज अब्जॉर्ब हो चुका है, कॉमन चार्ज अब्जॉर्ब हो चुका है, कॉमन चार्ज आपका। तो ये कॉमन चार्ज अब्जॉर्ब होने के कारण, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोलाइडल सोल्यूशन कभी भी आपके एक ही सोल्यूशन में दो चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल नहीं होंगे कभी भी। अगर होंगे तो वो कोगुलेट हो जाएगा, उसी को कोगुलेशन कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे अभी ना, उसी प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन, ये पेप्टाइजेशन है। तो इनमें कॉमन चार्ज आने के कारण ये फिर से आपस में रिपल कर करके कहाँ आ जाएंगे, सोल्यूशन में। तो जो फ्रेशली फॉर्म्ड पीपीटी है उसको कोलाइडल सोल्यूशन में ले जाने की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ये किसका उल्टा हो गई, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि पेप्टाइजेशन किसका उल्टा है, कोगुलेशन का। कोगुलेशन का मतलब जमना, और पेप्टाइजेशन में जमा हुआ ऊपर आना। तो ये कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का ये उल्टा है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो पार्टिकल बनाने हैं ना, तो ये तो हो गया डीपी, बनाएंगे किस में, डीएम में। तो हमें दूसरा चाहिए यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम, जो कि हमेशा ही वाटर लिया जाता है, ठीक है। इतने के बाद भी ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब हमें इसमें क्या डालने पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट, जो इस पे कॉमन चार्ज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अब हम डालेंगे इसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों, हम आपको पहले बता चुके हैं, कॉमन डालोगे। जैसे FeOH3 के लिए Fe वाला ही वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा, Cr का काम नहीं करेगा। तो Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक का ही कोई आपका +3 वाला और आयरन का ही चाहिए। ये नहीं कि एल्यूमिनियम +3 का डाल दो आप कि लो ये भी तो +3 और ये भी नहीं, कॉमन आयन वाला ही एब्जॉर्ब होता है। ये आपकी थ्योरी है। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, पेप्टाइजेशन यही करा रहा है ना, अगर ये ना डालें तो पेप्टाइजेशन होगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड। और जब इतना सब कुछ कर देंगे तो हमारा कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। ये आपका पूरी थ्योरी का हमने एक छोटा सा लिखा है फ्लो चार्ट, इसको आप बना लो, फिर हम थ्योरी लिखवा दें। इसको आप अवॉइड कर सकते हो इन एग्जाम, लेकिन समझने के पर्पज से अभी लिख लीजिए कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम में आप इसे में ऑल्सो अवॉइड, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो सब समझ लिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट हो गए, 3 के पहले छोड़ देंगे। चलिए तो लिखते हैं, चलिए ठीक है। तो अब लिखते हैं, द प्रोसेस of converting freshly formed
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly formed the process of converting freshly formed PPT ब्रैकेट में लिख सकते हो precipitate the process of converting freshly formed PPT into colloidal solution सॉल्यूशन नहीं लिखना तो सॉल्व भी लिख सकते हैं यहाँ इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ suitable electrolyte by the addition of suitable electrolyte is called पेप्टाइजेशन जेड से भी लिख सकते हो जेसन एस से भी लिख सकते हो ना जो वर्ड आप यूज करना चाहें या PPTI जेड लिख दो या PPTIS लिख दो। क्या अब हमें रखनी पड़ी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली फॉर्म PPT into colloidal solution by addition of suitable electrolyte is called पेप्टाइजेशन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली फॉर्म्ड PPT precipitate into colloidal side particles into colloidal solution into colloidal salt by the addition of peptiding agent suitable electrolyte called पेप्टाइजेशन। ठीक है ना? अब थोड़ा सा वैसे 1 मिनट और लेंगे फिर बाकी कल करा देंगे। लिखिए लाइन चेंज करके लिखिए द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट is used for this purpose मतलब पेप्टाइजेशन फॉर दिस पर्पस या सीधे पेप्टाइजेशन को द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो LIC कराता है वो LIC एजेंट, तो जो पेप्टाइजेशन कराएगा वो पेप्टाइजिंग एजेंट। सीधी सी बात है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो जो पेप्टाइजेशन करा रहा है जी यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रोसेस यही तो है हमारी पेप्टाइड। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना? ये हम खुद अपने मन से बनाते रहते हैं जैसे बच्चों को समझ में आ जाए, तो प्रेजेंट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली फॉर्म PPT इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टाइजेशन। द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर पेप्टाइजेशन कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। अब ये पेप्टाइजेशन किसकी रिवर्स प्रोसेस है? प्रेसिपिटेशन की, क्योंकि प्रेसिपिटेशन को हम कहाँ ले गए? सोल्यूशन में। तो अब वो सोल्यूशन बन गया, कोई चीज़ सोल्यूशन फॉर्म में है तो वो प्रेसिपिटेट तो हो ही नहीं सकती ना, या तो प्रेसिपिटेट हो जाए सोल्यूशन हो जाए ना। देखिए इसी के नीचे इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन हमने इसलिए लिखा क्योंकि कोगुलेशन नाम से आ चुका है, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रेसिपिटेशन। इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। 5 मिनट का बचा है, क्या करना है जल्दी बता दो। छुट्टी कर देगी? लिखवा दे वैसे एग्जाम्पल्स बचे हैं ना, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 1 तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ, एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन solution of FeOH whole thrice, that is ferric hydroxide. Formation of colloidal solution of FeOH whole thrice by addition of FeCl3। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। पहले ही एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, दो एग्जाम्पल और लिखवा देंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से रहेगी, आप इसी को याद कर लेना। देखिए, तो ये हमने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैसा लेना है हमें, कैसा लेना है, फ्रेशली फॉर्म्ड लेना है, फ्रेशली फॉर्म्ड लेंगे हम, करते चलो साथ में, फ्रेशली फॉर्म्ड पीपीटी लेंगे, ठीक है, इसकी फ्रेशली फॉर्म्ड पीपीटी, ठीक है ना। ये वाटर में है पहले से, ठीक है, अज्यूम करके चल रहा है कि इसको पहले से वाटर में, अब हम इसमें अलग से वाटर नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इसमें हम क्या डाल देंगे पता है आपको, पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं FeCl3, FeCl3 से वो कौन सा आयन जनरेट होने वाला जो इसमें जाने वाला है, दैट इज Fe+3, ये जाने वाला, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे एक कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे FeOH होल थ्राइस, और इसकी सरफेस पे कौन से आयन चिपक जाएंगे, Fe+3 के बहुत सारे आयन चिपक जाएंगे जी। तो ये आपका इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन चुका है। स्ट्रक्चर भी बना देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए जी। ये इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन चुका है, और हर की सरफेस पे इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे जी। और ये इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड बाय एडिशन ऑफ FeCl3, है ना। तो इस प्रकार जब आप इसमें डालते हो ना, तो इसकी सरफेस पे Fe+3 के चिपक जाते हैं आयंस, ये आपका यहाँ जो हमने बनाया, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। वैसे आप समझ लीजिए कि आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है। बाकी दो एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से, तो लिखिए सेकेंड वन, formation of colloidal solution of AgI by addition of AgNO3 और KI। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ इसका बनाना है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी बताओ। इसका यूज करेंगे तो कॉमन आयन कौन है, और इसका यूज करेंगे तो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड वन देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में फंस सकते हो आप लोग, इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय
एडिशन ऑफ, अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोगों को समझ में कम आएगा, लेकिन ये बनता है तो बता दिया हमने आपको, ठीक है। तो रट लेना या जो भी कर लेना, बनता है तो बता दिया। बाई एडी आपको कोई भी कॉमन आयन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बनता है। डाइल्यूट फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाई एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, हम पहले बता चुके हैं। पेप्टाइजेशन 2 नंबर, तो आपको कहाँ जाना है, डेफिनीशन और सीधा ये वाला एग्जाम्पल, ये 2 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूले को सही कर लो इसको, यहाँ पर FeOH फुलराइज कर दो। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बाय एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। जब आप फ्रेशली फॉर्म PPT और फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeCl3 ऐड करेंगे तो जो ये Fe+3 है ये आके इनकी सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा और बनाएगा FeH होल्थराइड प्लस Fe+3 पॉजिटिव का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। कुछ इनके पार्टिकल में इस प्रकार का चार्ज आ जाएगा। ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देख लें हम, तो फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड वन ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI बाय एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ AgI में और AgNO3 में ये दोनों आपके कॉमन आयन हैं, ओके। फ्रेशली फॉर्म PPT है, उसमें सिमिलर चार्ज का क्या हो जाना, एडजॉर्ब हो जाना। देखिए आयंस के बीच में कभी भी अट्रैक्शन हो या फिर कभी भी रिपल्सन हो, वो हमेशा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो होना नहीं है, क्या होना है, रिपल्सन होना है। तो यही इसका कारण है। कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन कौन से पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स वो बन गए हैं अब, बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स, लेकिन ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ कौन से आयन, कॉमन आयन। ये कैसे आयन है, इस पे जो आयन है और इस पे भी वही आयन है। चलिए, तो कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन हेडिंग बनाइए, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन लिखिए, it is due to electrostatic repulsion, it is due to थोड़ा सा करेक्ट कर लो, रहने दो, हटाओ। It is due to electrostatic repulsion take place between colloidal particles, due to the adsorption of common, या आप लिख लो सिमिलर, कॉमन ions. It is due to electrostatic repulsion take place between colloidal particles due to the absorption of common ion, ठीक है। कौन सा रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। किस पे हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल। क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें कौन से आयन एडजॉर्ब हुए हैं, अंदर तक नहीं गए हैं, ऊपर की सरफेस में चिपके हुए हैं। किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, सिमिलर आयंस का। तो ये इसका कॉज है। डाली, तो देखिए ये आपकी प्रिपरेशन मेथड हो गई। अब हम इनकी केमिकल मेथड करा देते हैं, लेकिन वो जनरली आपके एग्जाम में आती नहीं है, नॉलेज के पर्पज से करा देते हैं। डाली हनी, केमिकल मेथड्स
ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व या कोलाइडल सोल्यूशन भी लिख सकते हैं आप। हालांकि कोलाइड को सॉल्व ही बोला जाता है, सोल्यूशन नहीं बोला जाता है, लेकिन आप चूँकि आप कभी कभी लिखा मिल जाता है इसलिए हम लिखते हैं, लेकिन सोल्यूशन कहना गलत है, सॉल्व कहना सही है। पर आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। केमिकल मेथड, 3 मेथड लिखवाई थी हमने, ब्रीडिंग साथ, पेप्टाइजेशन एंड केमिकल मेथड। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। देखिए हम इंपॉर्टेंट बता दें, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी आ नहीं सकती। हमारे कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट जब बता दें तो ट्रेंड, मतलब पहले कौन आई है सिर्फ उतना बताते हैं हम, आ कोई भी सकती है। तो देखिए केमिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं हम। केमिकल methods of formation of colloidal salt या colloidal solution।